हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्विगी ने अभी अपने नंबर्स प्रेजेंट कर दिए हैं। क्विकली इनके नंबर्स भी एनालाइज कर लेते हैं, इस क्वार्टर के कैसे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स पहले देख लेते हैं कैसे जा रहे हैं इनके स्विगी। सो फर्स्ट अगर अपन देखें जो टोटल रेवेन्यू है 6148 एंड 339। तो डेफिनेटली आप रेवेन्यूज़ में अगर आप देखोगे तो एक बिग आपको जंप यहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर अपन देखें तो 10% का जंप आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख जाएगा। एंड देन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50% प्लस का जंप आपको यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। सो दिस इज़ वेरी गुड हाइक इन द रेवेन्यू टर्म्स। सेम चीज़ यही आपको टोटल में भी दिख जाएगी, टोटल रेवेन्यू में भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। सो दैट मीन्स इनका जो टोटल स्विगी का जो मनी अर्न होता है फूड डिलीवरी से, इंस्टेंट से, सप्लाई चेन बिजनेस से, राइट, क्विक कॉमर्स से, इंस्टामार्ट से, सो दैट इज डेफिनेटली डूइंग वेरी गुड रेवेन्यू टर्म्स एस्पेक्ट से, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम एस्पेक्ट से दिस इज गोइंग गुड। नाउ अब सीधा आ जाता है टोटल एक्सपेंसेस इनके कितने रहे हैं। सो टोटल एक्सपेंसेस में भी अब अगर आप देखोगे सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज 7298 6711 एंड देन ईयर ऑन ईयर 4898। सो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर भी आपको 8 से 9% का यहाँ पर जम दिखेगा एंड ईयर ऑन ईयर आपको अप्रॉक्सीमेटली 50% का जम दिखेगा। सो अभी तक की रिस्पेक्ट में देखोगे तो आप इनकम, दैट मीन्स योर रेवेन्यू जितना जितना बढ़ रहा है वैसे ही आपका कॉस्ट पैरामीटर भी वैसे ही बढ़ रहा है। ओके। सडन सरप्राइजेस आपको परचेज स्टॉक इन ट्रेड, ये तो ठीक है, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट भी अलाइंड है, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन भी अलाइंड है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर कोई इशू नहीं है। मेन जो एक्सपेंसेस इनके हैं दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू इनका एडवर्टाइजिंग एंड रेवेन्यूज, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़े से ऑन हाइयर साइड पर है एज कम्पेयर टू क्वार्टर्स। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इन नंबर्स की वजह से हमारा एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा ही हाइयर साइड पे एक्सप्लोडेड है, ठीक है। उसके बाद नेट लॉस देख लेते हैं। अभी स्टिल दिस कंपनी दिस स्टिल इन नेट लॉस, ठीक है। इम्प्रूविंग तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ है, राइट। ऑन द क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी तो बात बिगड़ी हुई ही है, ठीक है। ईएलडी वाई वाई लॉस है, बॉटम लाइन लॉस में है, ठीक है। ग्रोथ पेस पर ग्रोथ पेस पर है बिकॉज ऑफ द क्विक डिलीवरी और वो पूरा सेंटिमेंट ही उसका वैसा है। बट ऑन द लॉस ऑन द फेस ऑफ इट इतना कोई हाई और अच्छा नंबर नहीं कोट कर रहे हैं इस क्वार्टर में। फॉर द टाइम बिंग करना क्या है, देखो, रेवेन्यूज आर ग्रोइंग फास्टर दैन योर कॉस्ट, बट उसका जो परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। फूड डिलीवरी बिजनेस, क्विक कॉमर्स बिजनेस स्केलिंग वेरी हाई है, ठीक है। रिसेंटली इन्होंने 10,000 करोड़ का क्यूआईपी भी करा था, टू जिनसे इन्होंने एक ऑफलाइन स्टोर एक्सपीरियंसेस ओपन करा है, एक गुरुग्राम में करा है, दैट इज। बट उससे क्या आया है, कितना इम्पैक्ट होगा लॉन्ग रन में, बहुत देखने की बात है, ठीक है। अभी क्या है, स्टिल मेकिंग लॉस मेकिंग बिजनेस है, कैपेक्स इनका बहुत ज़्यादा लग रहा है। अगर ये नए अपने इंस्टामार्ट और वो सब खोलते जाएंगे, नियर टर्म प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा क्वेश्चन में ही है कि ये कब तक इस चीज़ पे पहुंचेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो इतना ज़्यादा कंट्रोल्ड तो है ही लॉसेस। अगर आप देखोगे तो कंट्रोल और स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि इन्होंने क्यूआईपी उठाया तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पे लगा ही रहे होंगे। रेवेन्यू भी कंपाउंडिंग हो रहा है 40 से 50%, दैट इज ऑल्सो गुड। कॉस्टिंग पर इनको ध्यान रखना पड़ेगा, बट ब्रेक इवन विजिबिलिटी भी अभी तक इनकी नहीं है। मतलब मतलब वो प्रॉफिटेबिलिटी तो छोड़ दो, प्रॉफिटेबिलिटी तो कब आएगा, लेकिन ब्रेक इवन विजिबिलिटी भी नहीं है इसका। अगर आप शेयर प्राइस टारगेट करोगे तो 350 से 400 के बीच में ट्रेड होता है। ये नंबर्स अगर एनालिस्ट को अच्छे नहीं लगते हैं और इसको ड्रॉप कर देते हैं 300 से 350 के बीच में, या फर्दर ड्रॉप बिटवीन 280 290, आपको कुछ नहीं करना है, लीव दिस स्टॉक फॉर द टाइमिंग, क्योंकि ये अभी उस ट्रेंड में ट्रेजेक्टरी में ही नहीं है जहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी हमारे स्कोप हो। सो बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर मेरे हिसाब से ये डेफिनेट स्टॉक आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब।